Good morning, Standard 11. Welcome to e-learning class. We were continuing our discussion on gravitation. Okay. And कल हम पढ़े थे एस्केप स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, जिसका मैग्नीट्यूड आया था v इक्वल टू रूट अंडर 2rg और जिसका वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमने बताया था इसको कैलकुलेट करके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड मतलब हो गया कि जैसे ये आर्क सरफेस है, यहां से एक सैटेलाइट का एक ऑर्बिट होता है, एक सर्टेन रेडियस में सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट ये सैटेलाइट रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये एक सैटेलाइट है जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से, तो ये आर है, ये मान लेते हैं कि एच हाइट में है, तो टोटल आर प्लस एच हाइट में है सेंटर से। आर मतलब आर की मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और मास ऑफ अर्थ इज सपोज से एम ई, मास ऑफ सैटेलाइट इज एम ई। ठीक है, और सैटेलाइट का मास मान लेते हैं स्मॉल एम है, और ये ऑर्बिटिंग कर रहा है, ये v वेलोसिटी में ऑर्बिटिंग कर रहा है। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ में अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। उस वक्त तो इसका जो स्पीड है उसको कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट व्हाइल रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स। ठीक है, ये पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, उसको कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट while revolving in a fixed orbit is called, okay, the speed of a satellite while revolving in a fixed orbit is called orbital speed. It's called orbital speed. ओके, देखिए ये जब सर्कुलर ऑर्बिट में ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रिवॉल्व करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स उस सैटेलाइट के ऊपर है, तो यहां पर इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये रिवॉल्व कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। ठीक है, तभी ना एक सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो सैटेलाइट का मास अगर m है, ये रिवॉल्व कर रहा है v ऑर्बिटल वेलोसिटी से। ठीक है, तो अगर vo इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, स्मॉल m इज इक्वल टू mass of the
satellites, mass of the satellite, VO is equal to orbital speed of the satellite. ठीक है, तब देखिए द सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, द सेंट्रीपिटल फोर्स, just the centripetal force required to revolve the satellites, in circular path. ठीक है, in circular path is equal to half mv square by r. mv square by सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बाई। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो दोनों के बीच में ये ग्रेविटेशनल सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट, सैटेलाइट एंड द अर्थ, ठीक है, इज द necessary centripetal force that is being provided to the satellite to revolve in the orbit. Okay, तो ये देखिए, ये हम इसको इक्वेट करेंगे, द सेंट्रीपिटल, द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स okay, between the gravitational force between the earth and the satellites, the gravitational force between the earth and the satellites, okay, ये कितना है, ये G कैपिटल M मास ऑफ अर्थ हो गया स्मॉल m बाई r प्लस h, दोनों बराबर करेंगे, ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अभी, ये GMM बाई r स्क्वायर है ग्रेविटेशनल फोर्स, इज इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, तो सो देयरफॉर द centripetal force is equal to the gravitational force, okay, that implies G into mm is equal to mv स्क्वायर बाई, ठीक है, दोनों साइड से मास ऑफ द सैटेलाइट कैंसिल हो जाएगा, r प्लस h एक कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर है, यहाँ पे r प्लस h है, एक बच जाएगा r प्लस h, ठीक है, तब ये v0 स्क्वायर ऑर्बिटल स्पीड का स्क्वायर है आया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा gm बाई r प्लस h, ठीक है, g मतलब ये हो गया मास ऑफ अर्थ, GME लिख दीजिए, मास ऑफ अर्थ इंडिकेट करता रहेगा, ME छोट स्मॉल में सफिक्स E, ठीक, तो ये ऑर्बिटल स्पीड आ गया सैटेलाइट का, क्या आ गया ऑर्बिटल स्पीड, ये डायग्राम मिटा देता हूं, आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है, तो दैट इंप्लाइज V0 is equal to root under Gm by r plus h. G is the gravitational constant, m is the mass of earth, r plus h is the radius of earth, and plus h मतलब जिस हाइट में, सरफेस से जिस हाइट में सैटेलाइट है, ये लगभग
35,000 किलोमीटर ऊपर रहता है ये ऑर्बिट्स, ठीक है। बहुत हाइट में ये ऑर्बिट्स रहते हैं, रिवॉल्व करता है। ओके, तो ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, देखिए gm/r+h अगर होल स्क्वायर हम लिखें इंटू r+h कर दें तो ये gm/r+h होल स्क्वायर स्मॉल g हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल स्पीड को रूट अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू r+h, यहाँ पे h को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये h रहेगा, h को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा चीजों का ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड। अगर हम लिखें t इक्वल टू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट, क्या लिखें? टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट्स। ओके, तो टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट मतलब हो गया कि 2πr अगर ये सरकमफेरेंस अगर रिवॉल्व कर लेगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी है रूट अंडर gm/r+h। ये ऑर्बिटल स्पीड है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू ये एक रिवॉल्यूशन में का जो डिस्टेंस है, ये सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम अगर लिखना चाहेंगे तो t इज इक्वल टू ये r+h ऊपर चला जाएगा, तो 2π/r+h तो 1+½ हो जाएगा ये बाई gm, ठीक है। gm मतलब मास, ये मास ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है, तो ये 2πr+h टू द पावर 3/2 g, एंड ये टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट। क्या आ गया? ये टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट, ठीक है। ये भी रूट अंडर रहेगा, ठीक है, क्योंकि रूट अंडर जीएम था ना, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। टाइम पीरियड हमने निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल लिया। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट अगर हम निकालें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब 1/, होता है, ठीक है। तो ऐसे भी लिखा सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये 1/, टाइम पीरियड्स, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट अंडर gm डिवाइडेड बाई 2πr+h टू द पावर, हमने ऑर्बिटल स्पीड का डेरिवेशन निकाला, फिर ये टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट निकाला, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सैटेलाइट